मुक्त कराना। हाँ, और क्या, उसी को ज्ञानी कहते हैं। अब तुम कहो मैं ज्ञानी हूँ और आप भटक रहे हो, ये कौन सा ज्ञान? क्या आप कहो मैं करोड़पति हूँ और घर में खाने को नहीं, तो ये कौन सी करोड़पति भैया? ये कौन, एक करोड़पति होने का क्या मतलब है? करोड़पति हो तो फिर खाने पीने का एकदम संपन्नता रखना चाहिए, हजारों को भी भोजन आप करा सको। और पता चला कि आप बोल रहे हो मैं करोड़पति हूँ और कोई बोल रहा है कि भोजन कराओ, बोल रहे हो यार घर में कुछ नहीं है। ये करोड़पति बनने से क्या है? आप कह रहे हो मैं ज्ञानी हूँ और पता चला लालच में भटक रहे हो। ऐसे ज्ञान का क्या मतलब है जीवन? कोई सार थोड़ी ना है। ज्ञान का मतलब तब है जब आप अपने आप को बुराइयों से छुड़ा लो, लालच से मुक्त करा लो। करोड़पति बनने का तब मतलब है जब आपके द्वारा कई लोग, हजारों लोग भोजन करें, तब आप धनवान हो। हाँ, दाम लगता है, आप बिना दाम दिए शान दिखा रहे हो और है कुछ नहीं। क्या? दो ही जगह पैसा होता है, या तो दरिद्र के जबान पे या गवर्नमेंट के खाते में। तो और क्या? दरिद्र मतलब ऐसा नहीं जो गरीब है, जो असंस्कारी है वो दरिद्र है, जो संस्कारी है वो झोपड़ी में रहने के बाद भी सम्राट है। समझिएगा, आप गरीबी अमीरी से मत तौलिएगा। ये सब बातें आंतरिक है, अंदर की हो रही है। अंदर का दरिद्र मैं बता रहा हूँ भाई। एक करोड़पति के दरवाजे पे कोई गया, कहा मुझे भोजन कराओ, नहीं कराया। और एक झोपड़ी वाले के यहाँ गया, उसने सम्मान से उसे भोजन करा दिया जो भी उसके पास था। तो ये जो करोड़पति है दरिद्र है। आप समझ रहे हैं? बाहर के आवरण से दरिद्र अमीर की बात नहीं हो रही है, मानसिक दरिद्र। मानसिक स्थिति आपकी क्या है? अगर आप लोगों का मदद का भाव है, आप चाहे जैसे भी हो, तो आप श्रेष्ठ हो, संस्कारी हो। और आप कितना भी ताकत आपके पास है, पता चला लोगों को सता रहे हो, तो आप राक्षस हो। और कितना भी आपको लोग सम्मान दे रहे हो, तो डर की वजह से दे रहे हैं। क्या सच में आपको दे रहे हैं? क्या देखो ना, आप जीवन में ढूंढो एक व्यक्ति क्या सच में आपको सम्मान दे रहा है क्या? आप ढूंढो, देखो मिलता है। अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सच में आपको सम्मान देता है क्या? आपके कर्म, जो आपके द्वारा कर्म हो रहा है, जिस उन्हें कुछ मिल रहा है, वही लोग आपको सम्मान दे रहे हैं। ढूंढो एक व्यक्ति मिलता है, देखो कि जो सच में आपको मानता है। कुछ मिल रहा है इसलिए हमें लोग मान रहे हैं, मिलना बंद हो जाए, खत्म। तो देखो ना आपको कौन मान रहे, कोई नहीं, तब भी फंसे हो। हाँ, आप जांचो, आपको एक व्यक्ति आप खोज लो अपने जीवन में कि आपको मानता हो, आप खोज लीजिए। कुछ मिलने के द्वारा आपको मान रहा है, क्या सच में सीधा आपको मान रहा है क्या? वो परमात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? हाँ, अगर वो व्यक्ति सच में आपको मानता है तो फिर वो गुरु योग्य होगा। क्या? वो कोई साधारण मानव नहीं रह गया। आप समझ रहे हैं? देखो, आप जो मैं बोल रहा हूँ आप अनुभव करो। है कोई व्यक्ति, बता सकते हो आप? और अगर आपको ऐसा भ्रम है, मानता है, तो उसे जो मिल रहा है देना बंद कर दो। देखो 2 दिन में समझ में आ जाएगा। क्या? अगर आपको भ्रम है कि नहीं ये मुझे मानता है, तो आप जांच करो कि मेरे द्वारा इसको मिलता क्या है, बस वो देना बंद कर दो। फिर देखो 2 दिन में समझ में आएगा। आप करके देख सकते हो। ऐसा अगर भ्रम हो तो इसको आप अनुभव कर सकते हो। मैं तरीका बता रहा हूँ आपसे। 5 में से 1 जब तक हमारे द्वारा किसी को मिलता है या मुझे किसी के द्वारा मिलता है, तब तक हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, उस जीव को पसंद करते हैं। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 में से 1। आप समझ रहे हैं?
5 में से जब तक एक मिलता है तब तक उस व्यक्ति को हम मानते रहते हैं, अब 5 में से एक नहीं मिला तो उसे हम देखना भी नहीं चाहते, और उसको कुछ भी हो जाए हमसे कोई मतलब नहीं। देखो ना, किसी की लाश जाती है, हमें दुख होता है क्या? हम खुद बोले इसकी आत्मा को शांति मिले, क्या दुख होता है? क्या नहीं होता? क्योंकि उससे कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन एक भी मिले आपको शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, और ऐसा व्यक्ति मर जाए, शरीर छोड़ दे, तो आपको दुख होगा। क्यों? शरीर वो भी छूटा था, शरीर ये भी छूटा था, शरीर से वो भी निकल गई थी आत्मा, जीवात्मा, ये भी निकल गया था, वो भी मुर्दा था, ये भी। एक के लिए आप आंसू बहा, एक के लिए कुछ नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे मिल रहा था, जिसके लिए आंसू निकल रहे थे उससे नहीं मिल रहा। तब कहते हो भगवान करे इसकी आत्मा को शांति मिले, क्या? और आगे निकल जाए नहीं। मिलने में हम भटकते हैं, आप समझ रहे हैं? ढूंढो अपने जीवन में, देखो है कोई भी, हम आप कोई भी। और भ्रम हो जाए कि नहीं ये मुझे मानता है, तो बस जो मिल रहा आपके द्वारा उसे मिल रहा था उसे देना बंद करो, फिर देखो कैसे आपको भगाता है। आप आजमा सकते हैं, हाँ एकदम। अगर भ्रम हो तो टेस्ट कर लेना, आजमा लेना, किसी को भी भ्रम हो तो आजमा लेना। भ्रम टूटेगा तभी तो भ्रम खड़ा मिलेगा, क्या? जब तक हम भ्रम में है तभी तक तो भ्रम से दूर है। और ये सब समझ के आप ही को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धारण आपने ही किया है भ्रम को, तो तोड़ना भी तो आप ही को पड़ेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, इस सच्चाई का पता है? ऐसा नहीं कि नहीं पता है, कि हम एक दूसरे को अपनी ज़रूरत से मानते हैं, लेकिन करें क्या? सब एक दूसरे को ज़रूरत से ही मान रहे हैं, सबका हाल वही है। कौन किसको बोले? इसलिए आराम से जियो, इसलिए सत्कर्म में लगो। हम एक दूसरे की ज़रूरत पूरक हैं, आदान प्रदान करो, लेकिन ईमानदारी से करो, बेईमानी से नहीं। आप क्या है, चालाकी और ले लेते हो, देना नहीं चाहते, यही होती है गड़बड़ी। सारा बंधन इसी में। लेना है, देना नहीं, क्या? देना से, देने का भाव पैदा करो, फिर देखो जीवन बदल जाएगा। बस भाव बना लिया, लेना है, और हमेशा ज़्यादा लेना है, कम देना, क्या? हमेशा ज़्यादा लेना है और कम देना है। इसलिए लोग सामान का ज़्यादा भाव बढ़ा के बोलते हैं, उन्हें मालूम है तुम कितना आओगे, क्या? इसलिए डबल बोल देते हैं। सीधा अगर दाम बोल दें तो आप नहीं, अगर दाम से भी नीचे दाम बोल दोगे तो नहीं दोगे। आप समझ रहे हो? क्योंकि कम कराने की आदत पड़ गई है, और ये दुकान वाले को भी पता है, इसलिए वो डबल बोलता है, बढ़ा के बोलता है। हाँ, जितने में लाया है, अगर उससे भी कम बोल दे तो आपकी तो आदत है। हाँ। कम कराने की आदत है, इसलिए उसे पता है, इसलिए डबल बोलता है। कितना कम कराओगे? आओ। समझ रहे हैं? क्योंकि आपकी आदत पता है, और आप भी वही करते हो, घुमा फिरा के हम एक दूसरे से वही कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आप हमें, हम आपको। तो अपना फायदे दे। हाँ, पकड़े गए तो धोखेबाज, नहीं पकड़े गए तो साव। भाव राव में अपना फायदा होने चाहिए। हाँ, बस हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को ही दे रहे हैं। तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, धोखे में तो दोनों हैं। आप अपना माल बेच रहे हो, डुप्लीकेट बना के, स्प्रे मार के, जो भी करके बाहर बेच रहे हो, वो आपको यहाँ बेच रहे हैं, वो आपको वहाँ बेच रहा है, इससे आदान प्रदान हो रहा है। हर चीज़ तो तुम पैदा कर नहीं सकते, ऐसी तो कोई जगह नहीं। आप अपना खाने के लिए अलग से पैदा कर रहे हो, बेचने के लिए आप खूब स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। आपको भी तो बाहर से खरीदना है कि नहीं खरीदना है?
खरीदा है ना, तो वो माल फिर वो अपने खाने के लिए बचा के करता है और आप तक पहुंचाने के लिए वो भी स्प्रे मार रहा है, एक दूसरे को ठग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम सोच रहे हैं हम शुद्ध खा रहे हैं, क्यों? उसका आ रहा है, वो कौन खाएगा? आप वहां दे रहे हो, वो आपको दे रहा, आदान प्रदान। हाँ, एक दूसरे को हम ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और पता है, पता भी, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। मन जानत है, मन मानत नहीं। जानते सब है, मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, पता है घटना घटेगा, फिर भी रोकने का अनेक तरह से प्रयास करते हैं। अस्थाई अस्थाई के चक्कर में भटक रहा है, यही उसका भटकाव। अस्थाई अस्थाई को अस्थाई करने के चक्कर में परेशान है, बस यही वो इसीलिए भटक रहा है। और उसे पता है नहीं होगा, फिर भी अनेक तरह के उपाय करवाता है, अनेक तरह की बेईमानियां करता है कि नहीं इसको रोको, और उसे पता है नहीं रुकेगा, फिर भी हाँ, बाल पक गया, दाई मारेंगे। पका बाल स्वीकार क्यों नहीं करते? वो भी तो प्राकृतिक है। नहीं, क्यों आप ढक रहे हो उसे? डाई मार ली, अब कैसा लग रहा हो? अच्छा, तो डाई की वजह से अच्छा हो, जब डाई गई तो मतलब इसके पहले बुरे थे, डाई गई तो उससे भी बुरा हो जाता है। भाई आपने पके बाल पे डाई मारा, अब लोगों से पूछ रहे हो कैसा लग रहा हो? अच्छा, इसका मतलब पहले बुरे थे। आप खुद स्वीकार कर रहे हो मैं बुरा था, अब कैसा दिख रहा हूँ? अच्छे दिख रहे हो, मतलब इसके पहले बुरे दिखते थे। सोचिए, आप खुद अपने आप को बुरा समझ रहे हो, इसी में हम फंसे हैं। कपड़ा पहनिए, कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे, मतलब इसके पहले बुरे थे। लॉजिक तो यही बनी ना, यही है। आप देखिए आप क्या कर रहे हो, अपने आपको आप खुद भ्रमित करके रखे हो। और लोगों को तो पका बाल, ये जो आपने पके बाल पे डाई लगा दिया, लोगों को काला दिख रहा है, लेकिन तुम्हें तो अभी भी पता है पका है। नहीं पता है? कोई बोला है कि यार आपके बाल बड़े काले, लेकिन तुम्हें पता है सफेद है। इस पे तो डाई मारी ही है, नहीं पता है। उसको भ्रमित कर दिए, लेकिन तुम अपने आप को कैसे, जहाँ जाओगे अपने आप को पाओगे। इसलिए ये झूठ का जीवन छोड़ो। जो प्राकृतिक हो रहा है, प्रकृति से अगर जुड़ना है तो पहले प्राकृतिक जो हो रहा है उसे स्वीकार तो करो। भाई आप लोगों के लिए असली बन गए, तो अपने लिए तो अभी भी नकली हो। हाँ, नकली और ऊपर से झूठ। हाँ, आप समझ रहे हैं? और अच्छा, अब अगर वहाँ पे न जानने वाले मिल गए, एक ने कहा भाई बाल तो आपका बहुत काला है, हाँ हाँ मेरा बाल काला, लेकिन जो सफ़ेद वाला दिख के अगर मिल गया, दोनों एक साथ मिल गए, तब क्या होगा? तब तो आपको मुंह छिपाना पड़ेगा। दोनों अगर एक साथ मिल गए तब क्या होगा? इसलिए ईमानदारी से जियो। जो प्राकृतिक हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, उसको आप नहीं झुठला सकते। अगर काले बाल को स्वीकार किए तो सफ़ेद बाल को भी स्वीकार करो, फिर उसमें आप होते हो। काले बाल में आपका झूठ होता है, बेईमानी हो जाती है। और सफ़ेद बाल को अगर आपने पूरी तरह स्वीकार कर लिया, जो प्राकृतिक हुआ उसे स्वीकार कर लिया, तो आप अपने आप में होते हो। और हम स्वीकार नहीं करते, हम हमेशा अपने आप को बदलना चाहते हैं। कभी गाड़ी लाके हम बड़ा बनना चाहते हैं, कभी कभी तो हमारा मोबाइल कुछ और है, कवर और कुछ और लगा देते हैं कि देखो ये मोबाइल लिया, लेकिन आपको तो पता है ये नहीं है तो कवर है। ब्रांड के चक्कर में हम इतना भटक गए हैं कि अगर ब्रांड लेने की हमारी वो नहीं रहती तो हम नकली लेके असली बजाते हैं। क्या ज़रूरत है? आपको तो पता है ना, किसी को पता हो या ना हो। इसलिए झूठा जीवन छोड़ो, सच में स्वीकार करो, स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करने में आप होते हो, अस्वीकार करने में आपकी बेईमानी होती है, और बेईमानी आपको भटकाएगी।
ईमानदारी आपको आपसे मिलाएगी, बेईमानी आपको ऐसे लोगों में भटकाती रहेगी। तो पूरी तरह स्वीकार करना सीख लो। हाँ महाराज। अपने आप को समझो, अपने आप को समझना है तो पूरी तरह आपको ईमानदारी अपनाना पड़ेगा। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। किसी भी तरह का बेईमानी मत करो, स्वीकार करो जो हो रहा है, स्वीकार करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन झूठा मत करो। इसलिए आपको तो पता है, आप कितना भी बाहर का बदलाव को ले लेना, आपको तो पता है, कभी गाड़ी के द्वारा, कभी मोबाइल के द्वारा, कभी अपने परिचय के द्वारा आप अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हो। इससे अच्छा बड़ा बनने के लिए मेहनत करो ना, सीधा सीधा। किसी के द्वारा क्यों जा रहे हो, सीधा जाओ। लेकिन आदत हो गई किसी का सहारा लेके अपने मैं को खड़ा करने। समझ रहे हैं? अच्छा, हम गांव के बाहर जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताएंगे कि हमारा रिश्ता भी नहीं है, तो भी हम उस व्यक्ति का नाम क्षेत्र के बाहर जाएंगे बताएंगे कि हम उनके गांव का हूँ, जो कि वो व्यक्ति आपको जानता नहीं। काश अपने बाप का नाम बताते, कम से कम एक आदमी आपके बाप को और तो जानने लगता। ध्यान दीजिएगा। लेकिन नहीं, मैं इनके गांव का हूँ, ये मेरे परिचय, जो कि वो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं। ऐसा उपयोग करते हैं हम लोग। वो व्यक्ति हमें जानता भी नहीं। काश अपने बाप का सीधा नाम बताए होते, अपने माँ का नाम बताए होते, जहाँ से आपका जन्म हुआ है। काश एक आदमी तो संसार में और बढ़ता जो आपके बाप को जानता आपके द्वारा। नहीं, बाप का नाम नहीं बताएंगे, माँ का नाम नहीं बताएंगे जी, उसका नाम बता देंगे कि मैं उनके गांव का हूँ, जो वो आपको खड़ा भी नहीं करे। आप समझ रहे हैं? सोचिए हम क्या कर रहे हैं, क्यों इतना झूठा जीवन जी रहे हैं, क्यों किसी के सहारे अपने मैं को खड़ा कर रहे हैं। इस झूठ से निकलो और सच्चाई में आओ। जो है वो बताओ, जो है वो बताओ, और जो आपको करना है उस करने के योग्य बनो। खत्म बात। परिचय बता के कब तक अपने मैं को खड़ा करोगे? शान में दाम लगता है ना। शान की बात करोगे, जब दाम देने की बारी आएगी तब क्या करोगे? क्या करोगे? इसीलिए जरा समझिए और आगे बढ़िए, अपने स्तर को उठाइए।